अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आज मैं फिर एक प्यारी ईमान अफरोज हदीस लेकर आया हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के शख्स के बारे में एक बहुत ही ईमान अफरोज बात बताई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के ही एक शख्स ने दूसरे बनी इसराइल के शख्स के पास कर्ज मांगने के लिए गया। तो दूसरे बनी इसराइल के शख्स ने कहा कि कोई गवाह लेकर आओ तो मैं तुम्हें कर्ज दूंगा। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरा गवाह तो मेरा अल्लाह है। तो दूसरे बनी इसराइल के शख्स ने कहा ठीक है कोई कफील लेकर आओ। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरा कफील तो अल्लाह है। जब इसकी बात ये सुनी तो दूसरे शख्स ने कहा कि तुम सच्चे हो, और उसने 1000 दिनार निकाल कर उसके हवाले कर दी। वो शख्स 1000 दिनार लिया, अब बाहरी रास्तों से होते हुए दूसरे मुल्क की तरफ चला गया। जब उसका काम उधर पूरा हुआ तो उसने जब वापसी का इरादा किया तो मुकर्रर मुद्दत पर लौटने के लिए कोई कश्ती वह नहीं पा सका। अब वो सोचने लगा कि मैंने तो उसको एक मुकर्रर मुद्दत पर कर्ज वापस करने का वादा किया था, वो मैं वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा शायद। ये सोचकर वो गमगीन हो गया और फिर एक लकड़ी उठाई, उसको छीला और छीलने के बाद उसमें 1000 दिनार डाला और उसमें खत डाला और डालकर उस लकड़ी के मुंह को बहुत अच्छा से बंद करके उसको पानी में डाल दिया और अल्लाह की तरफ मुखातिब होकर कहा, या अल्लाह ताला, मैंने ये कर्ज तेरी गवाही में अब तुझे ही कफील बनाकर लिया था। बस या अल्लाह, जिससे मैंने ये कर्ज लिया था उसकी अमानत ये उस तक पहुंचा दे। ये कहकर उसने उस लकड़ी को पानी में डाल दिया। वो लकड़ी बहता हुआ जाकर एक किनारे पर लग गया। इत्तफाक से जिस शख्स से बनी इसराइल के ये शख्स ने जो कर्जा लिया था वो समुंदर के किनारे चला कि ये सोचकर कि देखते हैं कि कोई मेरा अमानत लेकर कोई मेरा जो कर्ज लिया हो वो नज़र आ जाए और मुझे लौटा दे। जब वो किनारे पर पहुंचा तो देखा कि किनारे पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, उसको कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन सामने ही उसको एक लकड़ी नज़र आया। उसने ये सोचकर उस लकड़ी को उठा लिया कि ये लकड़ी ईंधन का काम आएगा और उठाकर घर ले आया। और घर लाकर उस लकड़ी को जैसे ही देखा कि एक तरफ से उसका मुंह सील बंद है, तो उसने उसको खोला और खोलकर उसमें 1000 दिनार देखा और एक खत देखा। उस खत को पढ़ा और पढ़ के उसने रख दिया। थोड़े दिनों के बाद जो शख्स ने कर्ज लिया था वो वापस आया और वापस आने के बाद सीधे उस बनी इसराइल के शख्स के पास पहुंचा जिससे उसने कर्ज लिया था, और 1000 दिनार उसने उसके हवाले करते हुए बोला कि भाई माफ़ करना, मुकर्रर मुद्दत पर तुम्हें मैं कर्ज वापस नहीं कर सका क्योंकि मैं जिस कश्ती से आने वाला था वो कश्ती मैं पा नहीं सका। ये दूसरी कश्ती मिला और इस कश्ती में आते आते मुझे देर हो गई, इसलिए मैं ये कर्ज थोड़ी देर से मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। तो उस शख्स ने उससे सवाल किया कि क्या तुमने कोई लकड़ी के चीज़ में कोई पैसा डालकर और खत डालकर दरिया में छोड़ा था? तो वो शख्स हैरान रह गया, बोला हाँ। तो चलो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे तरफ से तुम्हारे कर्ज को अदा कर दिया और मुझे मेरा कर्ज मिल गया है, ये तुम अपना 1000 रुपया वापस लो। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई मामलात में अगर अल्लाह को बीच में रखते हैं तो अल्लाह मायूस नहीं करता, अल्लाह अपने वादे का सच्चा है। तो बनी इसराइल ईमान के बहुत ही पक्के थे,
वो कर्ज देने वाला भी ईमान का पक्का था, वो कर्ज लेने वाला भी ईमान का पक्का था कि उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह को कफील बनाकर उसने कर्ज को लिया और एक ने कर्ज को दिया और अल्लाह ने बीच में रहकर उन दोनों का कर्ज को भी मिटा दिया। तो इस तरह से दोस्तों, अल्लाह पर पक्का और सच्चा ईमान रखें। अल्लाह कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा, हर जगह आपका साथ देगा। लोगों का वादा झूठा हो सकता है, लोगों की गवाही झूठी हो सकती है, किसी की कफील बनना झूठा हो सकता है, लेकिन अल्लाह का वादा झूठा नहीं होगा। अगर अल्लाह का नाम बीच में आ जाएगा तो अल्लाह कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि इस हदीस से भी आप लोगों को सबक मिलेगा और आप लोग दीन के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।